जय सिया राम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं लाइफ के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाले कैसे। तो लाइफ में कभी कभी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आ जाता है और उसका सिंपल सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए हमें पता नहीं चलता। हमें समझ में नहीं आता कि उसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। वैसे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाले कैसे, ये आज हम इस वीडियो से जानेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक स्टूडेंट है जो कोई एग्ज़ाम में फेल कर चुका है। अब उसके सामने एक नया एग्ज़ाम है पर वो पढ़ नहीं पा रहा क्योंकि वो बहुत डिमोटिवेटेड है। उसे लग रहा है कि वो नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी फेल कर जाएगा। तो अगर वो एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ेगा तो उसे पता है कि लोग उस पर हंसेंगे, तो उसको एग्ज़ाम के लिए पढ़ना होगा। पर एग्ज़ाम के लिए अगर वो पढ़ेगा तब उसको लग रहा है कि नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी वो फेल हो जाएगा। इतना मेहनत तो उसने किया था पहली बार पर भी फेल हो गया। इस बार भी उसे लग रहा है कि क्या हो गया, इतना मेहनत करके वो फिर से फेल हो जाएगा, तो पढ़ नहीं पा रहा। और अगर नहीं पढ़ेगा तो क्या होगा, लोग उस पर हंसेंगे, वो फिर से फेल हो जाएगा। तो ये एक सर्कुलर ट्रैप है जिसमें ये बच्चा फंस चुका है। अब इस बच्चे को क्या करना चाहिए, यही इस वीडियो का मेन लेसन है। इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखना इस स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, और मैं हर एक कमेंट को बहुत अच्छी तरीके से देखूंगा और बेस्ट कमेंट को पिन कर दूंगा। ये वीडियो है प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया के डेथ के बारे में। यह घटना पद्म पुराण से लिया गया है। प्रभु श्री राम ने 11,000 ईयर तक अयोध्या में राज किया था। उस वक्त कालदेव ने जब भी सोचा कि वो प्रभु श्री राम को अयोध्या से वैकुंठ लोक ले जाएंगे, तब भी हनुमान जी के डर से वो कभी अयोध्या आ ही नहीं पाए। उनका डर था कि हनुमान जी उनको बीच में ही रोक देगा। अब प्रभु श्री राम को लगा कि प्रभु श्री राम का पृथ्वी लोक में अयोध्या में उनका काम हो गया है, तो अब उनको वैकुंठ लोक लौटना पड़ेगा। तो पर उनको पता है कि हनुमान जी को इस बात से बहुत दुख पहुंचेगा, तो प्रभु श्री राम डायरेक्टली हनुमान जी को ये बात नहीं बताते हैं और एक लीला करते हैं। प्रभु श्री राम ने अपने अंगूठी को भूमि में गिरा दिया और अंगूठी घूमते घूमते भूमि के एक छिद्र से पाताल लोक तक चला गया। और प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को बोला कि मेरा अंगूठी लेके आओ। तो हनुमान जी अपने सूक्ष्म रूप धारण करके अंगूठी लाने के लिए चले गए। उसी वक्त कालदेव को मौका मिल गया प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया को वैकुंठ लोक ले जाने के लिए। तो उसी वक्त कालदेव ने एक मुनि का रूप धारण किया और अयोध्या आ गए प्रभु श्री राम से मिलने। प्रभु श्री राम से मिलकर उन्होंने प्रभु श्री राम को एक शर्त दी कि जब तक प्रभु श्री राम और कालदेव बात करेंगे तब तक कोई भी उनके बातों के बीच नहीं आ सकता। तो प्रभु श्री राम ने कालदेव का मतलब उस मुनि का शर्त मान लिया और प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण भैया को बोला कि जाओ और द्वार में रहो, कोई बाहर से अंदर ना आ पाए। तो लक्ष्मण भैया चले गए द्वार में। इसके बाद उस मुनि ने प्रभु श्री राम से और एक वचन मांगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई अंदर आ जाए, इसके बाद भी अगर कोई अंदर आ जाए तो उसको प्रभु श्री राम को मारना होगा। तो प्रभु श्री राम ने ये वचन भी मान लिया और कहा हाँ, अगर कोई अंदर आए तो प्रभु श्री राम उनके प्राण ले लेंगे। उसके बाद जब लक्ष्मण भैया द्वार में थे, उसी वक्त महर्षि दुर्वासा मुनि आ रहे थे अयोध्या प्रभु श्री राम से मिलने। द्वार में लक्ष्मण भैया को देखकर उन्होंने पूछा कि दुर्वासा मुनि प्रभु श्री राम से मिलना चाहते हैं। तो लक्ष्मण भैया ने बोला कि नहीं, प्रभु श्री राम अब नहीं मिल पाएंगे। तब दुर्वासा मुनि को क्रोध आ गया। दुर्वासा मुनि ने बोला कि अगर दुर्वासा मुनि अभी प्रभु श्री राम से ना मिल पाए तो दुर्वासा मुनि श्राप दे देंगे अयोध्या को और रघुवंश को। इससे लक्ष्मण भैया थोड़ा सा डर गए। उनको लगा कि अगर दुर्वासा मुनि को अंदर भेज दिया तो उनका वचन टूट जाएगा, और अगर दुर्वासा मुनि को बाहर रखा जाए तो दुर्वासा मुनि अयोध्या रघुवंश को श्राप दे देंगे। तो उन्होंने थोड़ा सा सोचा, थोड़ा सा चिंता में पड़ गए। उस दुविधा में उन्होंने एक हल निकाला। उन्होंने सोचा कि इससे बेहतर है कि लक्ष्मण भैया खुद ही अंदर चले जाए और प्रभु श्री राम को ये समाचार दे दे। तब लक्ष्मण भैया अंदर चले आए और आने के बाद देखा कि वो मुनि नहीं है, कालदेव है। और प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण भैया को देखकर पूछा तुम अंदर क्यों आए। तो लक्ष्मण भैया ने पूरा घटना बताया। उसके बाद प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण भैया को बोला कि तुम कल सरजू नदी के किनारे आ जाना। नेक्स्ट डे, दूसरे दिन लक्ष्मण भैया प्रभु श्री राम के वचन अनुसार सरजू नदी के तट पे आ गए और सबके सामने
शेषनाग जी में रूपांतरित हो गए और वैकुंठ लोक चले गए। इस घटना के नेक्स्ट पार्ट और उस पार्ट के लेसन्स नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब इस वीडियो में लक्ष्मण भैया के डेथ से जो लेसन्स हमें मिला है उस पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो इस वीडियो से हमें बहुत सारा लेसन्स मिला है। उनमें से जो फर्स्ट लेसन हमें मिला है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में लक्ष्मण भैया का जो स्ट्रैटेजी था उससे हमें कुछ लेसन्स मिला है। ओके, तो अगर इस वीडियो को आप बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे तो आपको पता चलेगा जब लक्ष्मण भैया को महर्षि दुर्वासा मुनि ने ये बोला कि अगर प्रभु श्री राम के साथ वो ना मिल पाए तो तब दुर्वासा मुनि अयोध्या नगरी या रघुवंश को श्राप दे देंगे। दुर्वासा मुनि को लक्ष्मण भैया प्रभु श्री राम से मिलने के लिए अगर जाने देते हैं तो प्रभु श्री राम को उनका प्राण लेना होगा, और अगर दुर्वासा मुनि को अगर जाने नहीं दिया जाए तो दुर्वासा मुनि रघुवंश और अयोध्या को श्राप दे देंगे। तो तब लक्ष्मण भैया के पास दो ऑप्शन था, एक तो था महर्षि दुर्वासा मुनि को जाने देना और दूसरा महर्षि दुर्वासा मुनि को नहीं जाने देना। तो अगर महर्षि दुर्वासा मुनि को लक्ष्मण भैया जाने देते हैं तो महर्षि दुर्वासा मुनि का तो प्राण तो जाएगा, उसके साथ साथ प्रभु श्री राम पे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, उसके साथ साथ लक्ष्मण भैया का वचन भी टूट जाएगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो तब लक्ष्मण भैया ने ये बात को अपने दिमाग से थोड़े देर के लिए हटा दिया। उनके पास अब एक ही ऑप्शन है कि लक्ष्मण भैया दुर्वासा मुनि को अंदर ना जाने दे। तो लक्ष्मण भैया सोचा तो अब तो दुर्वासा मुनि को अंदर भेज नहीं सकते। तब उन्होंने सोचा कि बट दुर्वासा मुनि ने बोला है कि अगर प्रभु श्री राम के साथ वो ना मिल पाए, मतलब दुर्वासा मुनि ना मिल पाए तो वो श्राप दे देंगे। तो तब इस श्राप से बचने का दो ऑप्शन था उनके पास। एक तो था किसी दूसरे को प्रभु श्री राम के पास भेज देना और ये समाचार प्रभु श्री राम को देना, और दूसरा था कि लक्ष्मण भैया खुद जाके उनको ये प्रभु श्री राम को ये समाचार दे दे। तो पहला जो था कि दूसरे किसी को भेजना, इन दैट केस वो दूसरा आदमी का प्राण चला जाएगा, क्योंकि प्रभु श्री राम को जो भी अंदर आएगा उसका प्राण लेना होगा। अगर उसके साथ साथ लक्ष्मण भैया का वचन भी टूट जाएगा, क्योंकि लक्ष्मण भैया ने वचन दिया है कि किसी को भी अंदर नहीं जाने देंगे, तो ये वचन भी टूट जाएगा। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। उनके पास तब एक ही ऑप्शन था, वो था कि लक्ष्मण भैया खुद अंदर जाए और प्रभु श्री राम को सब बता दे। इससे प्रभु श्री राम उनका प्राण तो ले लेंगे, बट प्रभु श्री राम का वचन और लक्ष्मण भैया का वचन दोनों ही बच जाएगा। क्योंकि प्रभु श्री राम का वचन कैसे बच जाएगा? क्योंकि प्रभु श्री राम ने बोला है जो भी अंदर जाएगा उसका प्राण लेना होगा। लक्ष्मण भैया तो अपना प्राण दे देंगे। लक्ष्मण भैया अपने कर्तव्य के लिए अपना प्राण देने के लिए भी तैयार थे, पर इससे लक्ष्मण भैया का वचन भी नहीं टूटेगा, क्योंकि लक्ष्मण भैया ने बोला है बाहर से किसी को अंदर जाने नहीं देंगे। पर लक्ष्मण भैया तो द्वार में है, ना अंदर ना बाहर, इसके लिए लक्ष्मण भैया तो अंदर जा सकते हैं। ऑल्सो प्रभु श्री राम ने कहा है कि जो अंदर आएगा उसका ही प्राण ले लेंगे, तो लक्ष्मण भैया तो प्राण देने के लिए तैयार है। तो इस ओनली ऑप्शन एक ही है जिससे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया दोनों का ही वचन नहीं टूटेगा। तो ऐसे ही उन्होंने इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला। अब इससे जो सीख हमें मिलता है वो है कि अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो उसको स्टेप में डिवाइड करो और उसके बाद उससे उसका सॉल्यूशन निकालो। लाइफ में जो प्रॉब्लम आता है उसे पहले कुछ स्टेप में डिवाइड करो, उसके बाद हर एक स्टेप का सॉल्यूशन देखो। उन सॉल्यूशंस में अगर तुम्हें पर्टिकुलर एक स्टेप में बहुत सारा सॉल्यूशन मिलता है, उनमें से जो सॉल्यूशन तुम्हारे लिए सही है उसे पकड़ो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाओ, उस नेक्स्ट स्टेप का जो सॉल्यूशन है उनको देखो, उनमें से जो सॉल्यूशन तुम्हारे लिए ठीक है वो सॉल्यूशन को पकड़ो। ऐसे ऐसे उस बड़ा सा प्रॉब्लम को पहले कुछ पार्ट में डिवाइड करो, उस पार्ट के प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है, छोटे छोटे पार्ट जो मिलता है उसका जो सॉल्यूशन उसे निकालो, उसके बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुम्हारे घर के पास एक कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तुम घर में पढ़ नहीं पा रहे हो, तो तुम्हारे पास इस प्रॉब्लम का दो सॉल्यूशन है, एक तो तुम पढ़ोगे, एक तो तुम नहीं पढ़ोगे। अब तुम्हारे एग्जाम मान लो कुछ दिन बाद है, मतलब 1-2 महीने बाद है, तुम वो 1-2 महीने में अच्छे से पढ़ लोगे, तो इसलिए तुम वो एक दिन नहीं पढ़ोगे तब भी चलेगा, ठीक है। पर मान लो एग्जाम नेक्स्ट वीक है तो तुम्हें तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो अब इसका जो दो सॉल्यूशन था, एक तो था मैं पढ़ूंगा नहीं, एक तो मैं पढ़ूंगा, तो तुम्हारे पास ये ऑप्शन अब नहीं है, इसे भूल जाओ।
तुम्हारे पास अब एक ही ऑप्शन है कि तुम्हें पढ़ना ही होगा। तो कंस्ट्रक्शन हो रहा है तब भी तुम्हें पढ़ना ही होगा। अब सोचो कि इसका दो सॉल्यूशन है। क्या क्या? फर्स्ट सॉल्यूशन इसका आता है कि तुम घर के अंदर ही रहोगे, और दूसरा आता है तुम घर से बाहर चले जाओगे पढ़ने के लिए। तो घर के अंदर इसका भी बहुत सारे सॉल्यूशन हमें मिलता है। क्या सॉल्यूशन? तुम कान में ईयरफोन लगा लोगे, कोई दूसरे रूम में पढ़ोगे, या तो दरवाज़ा दे के किसी तरह से पढ़ोगे, ये ऑप्शन है। मान लो ये कोई ऑप्शन तुम्हारे केस में नहीं हो रहा है तो इसको भूल जाओ। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि बाहर जाके पढ़ना। अब बाहर जाके ऑप्शन क्या है? पास में अगर कोई मंदिर है या कोई पार्क है या कोई मैदान है, वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। कोई दोस्त के घर में जाके तुम पढ़ सकते हो। क्या कोई रिश्तेदार के घर में भी जाके तुम पढ़ सकते हो। तो ये तुम्हारा ऑप्शन है। अब तुम इन ऑप्शन में कॉन्सेंट्रेट करो, इनमें से कौन सा तुम्हारे लिए सही है वो करो। तो एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम था कि मेरे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। इसका बेसिक दो सॉल्यूशन था, एक तो मैं पढ़ूंगा, एक तो था मैं नहीं पढ़ूंगा। एग्ज़ाम अगर दूर है तो तुम नहीं पढ़ोगे तब भी चल जाएगा, पर एग्ज़ाम अगर पास है तो ये ऑप्शन फिनिश हो गया, क्योंकि मैं पढ़ना ही होगा मुझे, नहीं तो मैं पास नहीं कर पाऊंगा, अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। तो पढ़ना है, इसका भी बहुत सारे सॉल्यूशन है। एक घर पे रह के पढ़ूंगा, एक घर के बाहर जाके पढ़ूंगा। अब घर के अंदर रह के पढ़ने का कोई ऑप्शन नहीं है। मान लो कि तुम कान में ईयरफोन दे के भी पढ़ नहीं पा रहे हो, दरवाज़ा दे के भी पढ़ नहीं पा रहे हो, दूसरे रूम में जाके भी तुम पढ़ नहीं पा रहे हो, तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है कि बाहर जाके पढ़ना। अब बाहर जाके पढ़ने का भी 3-4 ऑप्शन है। अब तुम्हारा घर के अंदर पढ़ने वाला ऑप्शन भी फिनिश हो चुका है। घर के बाहर जाके पढ़ने का 3-4 ऑप्शन है। एक है दोस्त के घर में जाके पढ़ना, रिश्तेदार के घर में जाके पढ़ना, या तो कोई मंदिर या तुम्हारा कोई मैदान या कोई पार्क में जाके पढ़ना। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन तुम्हारे लिए सही है उसे ढूंढो। ओके, ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आहिस्ता आहिस्ता कुछ स्टेप में डिवाइड करो, उसके बाद उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को देखो। उस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन तुम्हारे लिए सही है उसे पकड़ो, फिर से नेक्स्ट स्टेप में जाओ, प्रॉब्लम को देखो क्या क्या सॉल्यूशन है, उसमें से जो सॉल्यूशन तुम्हारे लिए सही है उसे पकड़ो। ऐसे ऐसे बड़ा प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर तुम्हारा एक गोल है, बड़ा सा गोल है, लाइक तुम बड़े होकर इंजीनियर बनना चाहते हो, तो तुम्हें पहला क्या करना होगा? 11-12 में अच्छे से पढ़ना होगा, एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना होगा, उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में अच्छे से इंजीनियरिंग के लिए पढ़ना होगा, उसके बाद तुम एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हो। तो इस बड़ा प्रॉब्लम को तुम क्या करोगे? 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, पहला 11-12, दूसरा इंजीनियरिंग। अब उस पहले 11-12 में तुम इंजीनियरिंग की चीज़ नहीं पढ़ोगे, यहाँ पे तुम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ोगे। अब ट्राई करोगे कि अच्छा रिजल्ट करना। अब जब इस स्टेप खत्म हो जाएगा, उसमें अच्छा हो या बुरा हो वो बाद में देखेंगे। अगर 11-12 में अपना मेहनत दे चुका हूँ मैं, तब मैं कॉलेज में जाके 11-12 के लिए यार सोचूंगा नहीं, अब मैं अपने इंजीनियरिंग में फोकस दूंगा, इंजीनियरिंग में मेहनत दूंगा। ओके, तो 11-12 फर्स्ट स्टेप, कॉलेज सेकेंड स्टेप, ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। तो एक बड़ा सा प्रॉब्लम था, मुझे इंजीनियर बनना है। इसका सॉल्यूशन था कि पहले जेई के लिए प्रिपरेशन करो, उसके बाद इंजीनियरिंग में अच्छे से पढ़ो। अब मैंने उस प्रॉब्लम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 11-12 एंड उसके बाद जेई। अब मैंने 11-12 में अच्छे से जेई के लिए प्रिपरेशन किया, उस टाइम मैंने इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा। उसके बाद मैंने 4 साल के कॉलेज में अच्छे तरीके से इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाई की और मैं इंजीनियर बन गया। पर अगर मैं 11-12 में बहुत सारे इंजीनियरिंग के लिए सोचता तो मैं जेई नहीं दे पाता। जेई तो नहीं दे पाता ना, जेई तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में होता है, तो इंजीनियरिंग में सोच के कोई फायदा नहीं होता। और अगर कॉलेज में जाके मैं अगर सोचता क्यों मैंने 11-12 में अच्छे से नहीं पढ़ा है, तब भी काम नहीं आता। तो ये एक बड़ा सा प्रॉब्लम था, मैंने उसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया और एक गोल बनाया। जब 11-12 में था तब गोल था एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में गया तब गोल बन गया एक अच्छा इंजीनियर बनना है मुझे। उसके बाद जाएंगे तो उसके बाद भी एक गोल बनेगा। तो एक बड़ा सा प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया, उस छोटे पार्ट में एक गोल बनाया, उस गोल के लिए मेहनत किया और आगे बढ़ते रहा। वैसा कोई अगर प्रॉब्लम आता कि मान लो कि तुम्हारे घर के पहले कुछ हो रहा है या कोई और प्रॉब्लम, लाइक तुम पढ़ नहीं पा रहे हो या तुम्हारे मेंटल स्ट्रेस आ रहा है, तुम्हारे पढ़ाई का कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो उस प्रॉब्लम का भी बहुत सारे सॉल्यूशन होता है। उनमें से बेस्ट सॉल्यूशन को पकड़ो, उसके बाद देखो सॉल्यूशन के ऊपर कौन सा ऑप्शन है तुम्हारे पास, उसमें से जो तुम्हारे लिए बेस्ट है उसे पकड़ो। ऐसे ऐसे हम उस प्रॉब्लम का, उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का पार्ट बाय पार्ट सॉल्यूशन निकालेंगे और अल्टीमेट सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। इस घटना के नेक्स्ट पार्ट और उस पार्ट के लेसन्स नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना। अगर इस वीडियो में आपको कुछ गलत लगा है या कुछ सही नहीं लगा है तो उसके लिए मुझे क्षमा करना और कमेंट सेक्शन में जय सिया राम लिखना। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना। तो आज ये वीडियो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।